केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल का कहना है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण दक्षता की चुनौती से सही ढंग से नहीं निपटा गया तो धरती पर जीवन मुश्किल हो जाएगा। मनोहर लाल ने पानीपत में अपने ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का शुभारंभ करते हुए समय ये बात कही। गौरतलब है कि 9,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू हुआ ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 60 औद्योगिक MSME क्लस्टर में 14 उद्योग आधारित सेक्टर में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देगा। देखिए हमारी इसी पर खास रिपोर्ट। अदिति का शाब्दिक अर्थ है अनंत, असीम, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने अदिति नाम से एक नए उपक्रम का शुभारंभ किया है। इसका मकसद ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है। अदिति मतलब असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। 9,000 करोड़ रुपए के निवेश से ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 60 औद्योगिक क्लस्टर्स में 14 उद्योग केंद्रित सेक्टर में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देगा। केंद्रीय बिजली मंत्रालय के तहत काम करने वाले इस ब्यूरो का शुभारंभ पानीपत में किया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता थे। भारत की तरक्की की असली ताकत हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो देश के जीडीपी में लगभग 8% का योगदान देते हैं। इस खास मौके पर राज्य और केंद्र सरकार के ऊर्जा से जुड़े विभागों के सीनियर अधिकारी बतौर विशेषज्ञ उपस्थित थे। कार्यक्रम MSME सेक्टर से जुड़े उद्यमियों के लिए था। 800 मेगावाट की यूनिट तकरीबन 4 करोड़ का कोयला डेली जलाती है जो नई टेक्नोलॉजी की है, और जो पुरानी की थी वही करीब 7-7.5 करोड़ का कोयला जलाती है और बिजली वही पैदा होती है, उसका रेट वही मिलता है। तो करीब 1000 करोड़ रुपए की बचत है सालाना, और अधिक लागत सिर्फ 1.5 से 2,000 करोड़ है। अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाते वो 6,000 करोड़ का लगता, 5,500 करोड़ का ये लगा है 7272 करोड़। तो हम उदाहरण खुद बना के तब आगे आपसे कहते हैं कि आप भी इसको लागू करिए। जिस सेक्टर में, जिस क्लस्टर में जाएंगे सबको टच करना है, और ये सब होना चाहिए कि सारी इंडस्ट्री पे ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो जाए। मैं हरेडा की CEO आदरणीय प्रेरणा जी से, राज्य के अधिकारियों, यहाँ उद्योग विभाग के भी अधिकारी मौजूद होंगे, उनसे, सभी एंटरप्रेन्योर्स से आज से फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि इस योजना को गहराई से समझें, इसके लाभ समझें, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन से संभावित लाभों को समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें। हमें इसको एक मिशन के तौर पे इम्प्लीमेंट करना होगा अपने अपने सेक्टर्स में। हमने इस बार इस योजना को पूरे देश में सब जगह नहीं फैलाया है। कोशिश ये की है कि कुल 60 क्लस्टर्स लिए हैं देश में और कुल 14 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स लिए हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में पानीपत इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से जुड़े बड़े उद्यमी भी शामिल थे। उन्हें यहाँ काफी कुछ सीखने को मिला। मुख्य वक्ता मनोहर लाल ने देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा दक्षता पर ये बोला। लेकिन 2 विषयों की चर्चा बहुत ज्यादा जो आज से नहीं, आज से पिछले 20 साल से शुरू हुई है, वो है, एक है ऊर्जा दक्षता जिसके लिए आज हम सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, और दूसरा है पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी। ये दोनों विषय इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि लिमिटेशन है एक तो हमारी ऊर्जा की, आखिर ऊर्जा कितना हम पैदा करेंगे, कितनी बढ़ाएंगे, तो हम क्यों नहीं अपने ऊर्जा को उपयोग जहां होती है उन चीजों का एफिशिएंसी बढ़ाएं, चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो। तो बड़ी चीज तो उद्योग है, उद्योग के अंदर हम अपनी मशीनरी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित होकर के मशीनरी को बनाएं। गौरतलब है कि कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज तबीयत खराब होने के कारण नहीं आ सके। मनोहर लाल ने मंच पर बैठे मंत्री कृष्ण पवार को उनकी ओर इशारा करके कहा कि ये अर्ध बिजली मंत्री हैं, बिजली महकमे में कर्मचारी थे, आज मंत्री हैं।
हमारे ग्रामीण विकास बड़े लाइटर वेन में कि अर्ध ऊर्जा मंत्री थे। क्यों थे कि ऊर्जा मंत्री तो मैं स्वयं था, लेकिन मुख्यमंत्री को इतनी फुर्सतवान नहीं होती है कि वो सब विषयों पर, खास करके विधानसभा में जो प्रश्नों का उत्तर देना होता था तो उसको समय मिले तो मुख्यमंत्री को छूट होती थी कि अपने विभाग के लिए किसी न किसी को डिप्यूट कर दें कि प्रश्नों का उत्तर दें। तो मैं इनको डिप्यूट करता था कि आप ऊर्जा विभाग के प्रश्नों का उत्तर दे के आना, तो वो ना अर्ध ऊर्जा मंत्री। और उसका भी एक विशेष कारण है, राजनीति में बाद में आए, लेकिन राजनीति में आने से पहले ये हरियाणा के ऊर्जा विभाग में कर्मचारी थे, ऐसा ही ना। चूंकि कार्यक्रम भारत सरकार का था, इसलिए व्यवस्था और अनुशासन भी वैसा ही दिखा। अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को जमीनी नतीजे ही नहीं देने, उद्यमियों को भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। देश के आम आदमी को बेशक ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर, एनर्जी एफिशिएंसी और एनवायरनमेंटल एफिशिएंसी का भले ही पता ना हो, पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि एनर्जी एफिशिएंसी और एनवायरनमेंटल एफिशिएंसी पर पूरा गौर किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रही, तो एक दिन धरती पर जीना मुश्किल हो जाएगा। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।